कोई भी कर लेगा। एक एग्ज़ाम निकालना है और ये सभी फेज 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। फिर फेज 3 है, पुशअप है, स्क्वाट्स है, उसके बाद SRT, फिर GD से गुजरते हैं। इतना जेंटलमैन प्लीज अलाउ मी टू इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन विथ माय पार्ट। कुछ लोग कहते हैं भाई रिजल्ट सुनाए थे और जो बंदे आउट हो गए तो वहाँ से उसको निकाल स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन। स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन के बाद ऐसे बोल रहे थे सेकंड के अंदर आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए। तो करना कर का आपको विशेष ध्यान रखना। अगर तेरे में दम है तो करके दिख, फ्लैक्स तो करेंगे हम लोग कर रहा है ना वो सब। जय हिंद वॉरियर्स। तो आज फेज 2 के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो 21 जुलाई को मेरा एग्जाम हुआ था जो कि सेंटर था 10 ASC बीटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको दे रहा हूँ वो सभी ASC पे सेम ही रहता है लगभग। तो आपको वही जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो भी एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आपको एक एक करके चेक करके ले जाने हैं। हर एक डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए। और वहाँ पे छूटने के बाद वो पनिशमेंट वगैरह देते हैं वो फिर, तो एक भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले एंट्री करवाए थे वो लोग। एंट्री करवाते टाइम आपको फेज 2 का एडमिट कार्ड चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और 10th का मार्कशीट चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे वो एंट्री करवाते हैं। एंट्री कराने के बाद वहाँ पे एक रस्सी बांधा हुआ रहता है, वहाँ हाइट मेजरमेंट कर लेते हैं। हाइट मेजरमेंट करने के बाद आप लोग को अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। अंदर जाते ही आप लोगों को थोड़ा मोड़ा वो जो भी प्रोसेस रहता है वो करवाते हैं। उसके बाद फिर रनिंग के लिए ले जाते हैं। रनिंग के लिए बस में लेके 1600 मीटर वो जहाँ भी उसका ट्रैक है वो ले जाएंगे। वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं कैसे कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद वो वार्म अप वगैरह करवाते हैं जिससे शरीर पूरा खुल जाए और वो स्ट्रेच शरीर हो जाए। उसके बाद वहाँ से रनिंग स्टार्ट करवाते हैं। रनिंग स्टार्ट कराने से पहले सब कुछ बता देते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो आप लोगों को हर एक चीज़, और टाइम तो आप लोग को पता ही है सफिशिएंट टाइम है, तो आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। आराम से रनिंग क्वालिफाई हो जाएगा। रनिंग होते ही आप लोगों को थोड़ा जो है वो टाइम देते हैं, सफिशिएंट टाइम रहता है उसमें। 10 मिनट तक आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करके वगैरह वगैरह करके तैयार हो जाइए अगले PFT2 के लिए। PFT2 में वो पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स वो सब करवाते हैं। वो सब करवाए, वो सब करवाने में जो भी प्रोसेस है वो सब हुआ। उसके बाद SRT शुरू हुआ। SRT शुरू होने के बाद वो काउंटिंग वगैरह करवाया था तो उसमें लगभग 224 बंदे थे। 224 बंदे थे। अब 300 के आसपास तो वो एंट्री करवाए थे। तो उसमें लगभग 76 से 77 बंदे आउट हुए थे। PFT में उतने बंदे आउट हो चुके थे। उसके बाद SRT शुरू हुआ। SRT में वो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जो भी हो। वो SRT शुरू होने से पहले डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है आपका वो जमा ले लेते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद वो थोड़ा मोड़ा जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है सब जमा ले लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे SRT शुरू हुआ। SRT शुरू होने के बाद 30 क्वेश्चन रहते हैं। वो लगभग में नॉर्मल ही क्वेश्चन रहते हैं सिचुएशन पे, जो भी आपका जैसा सोच है उसके हिसाब से उसमें आंसर करना है। तो उसमें एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट जो है 1 घंटा के अंदर ही सुना दिया जाता है। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा के अंदर ही सुना दिया था हम लोग को। तो वो बीच में वही डॉक्यूमेंट वगैरह इधर सिग्नेचर वगैरह करवा रहे थे एग्जाम होने के बाद, और पता भी नहीं चला कब टाइम खत्म हो गया और रिजल्ट तुरंत ही दे दिया था। रिजल्ट सुनाने के बाद रिजल्ट में ऐसे सुना रहे थे जैसे जो बंदे आउट हो गए उसका नाम लिया जाता। तो सबसे पहले तो हम शॉक हो चुके थे, पहले से पता था लेकिन तभी इतना बंदे का नाम ले लिया तो लगा क्या जो लगता है हम मेरा नाम नहीं ले रहा है, हम डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो ऐसा नहीं था। उसमें जो भी बंदे का नाम लिया जा रहा था वो डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो उसमें भी लगभग 30 से 32 बंदे आउट हो चुके थे SRT में। 30 से 32 बंदे SRT में आउट हुए थे वहाँ से। तो उसके बाद फिर उसके आउट होते ही थोड़ा मोड़ा इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया जाता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स सब पे सिग्नेचर करवाते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करना पड़ता है। हर एक 2 कॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के सिग्नेचर करो। उसके बाद फिर उस पर मुहर मारेगा, उस पर फिर सिग्नेचर करो। सिग्नेचर करते रहो। बहुत से
प्रोसेस होता है। ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो लोग लंच के लिए बोलते हैं, जिसको लंच करना है जाके कर लो। वहाँ पे वो 100 रुपया लेते हैं और वो लंच करवाते हैं वहाँ पे। तो वो लंच वगैरह जो भी करना है जिसको, वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर सबका ग्रुप बनता है। मेरे ग्रुप में कुल 18 बंदे थे, तो सब बंदे ऐसे बंदे नॉर्मल ही थे। तो सब ग्रुप डिस्कशन का वो इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं। 2 ऑफिसर आए, दोनों अच्छे से इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए, अच्छे से समझाएं। उसके बाद बोले ऑडियो क्लिप चलवाएं। वो ये ऑडियो क्लिप चलेगा उसमें। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बोला नेम बोलना है, क्वालिफिकेशन बोलना है, उसके बाद क्या तुम्हारा हॉबीज है, सिर्फ 3 ही चीज मेंशन करना है। और उसके बाद डायरेक्ट आपको टॉपिक के बारे में बोलना है। और टॉपिक के बारे में बोलते बोलते 1 मिनट पूरा रहना चाहिए और 10 सेकंड के अंदर आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए। तो ये बोला और वो ऑडियो क्लिप शुरू किया। ऑडियो क्लिप में वो अपने मुंह से बोल रहे थे। टॉपिक था वैल्यूज ऑफ मॉरल एजुकेशन। वैल्यूज ऑफ मॉरल एजुकेशन हम लोगों का टॉपिक था। तो इस पे वो लोग बोल रहे थे। पहले ऑडियो मतलब बोल के ही ऑडियो क्लिप वही होता है, बोल के ही वो सबको सुना रहे थे। तो बोल के सुनाए, रफ शीट पे हम लोगों को नोट करना था तो नोट किए। उसके बाद बोला क्या जो रफ शीट आपके पास ही रहेगा, रफ शीट से बोल देख के बोल भी सकते हैं। उसके बाद फेयर शीट पे लिखने के लिए 10 मिनट का टाइम मिला। फेयर शीट पे सब लोग लिखा। उसके बाद फिर फेयर शीट सबका जमा ले लिए, रफ शीट वहीं छोड़ दिए। तो इंडिविजुअल नरेशन और इंट्रोडक्शन वो सब एक एक करके दिए। वो खत्म होते ही उसके बाद बोला स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन। स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन बोलते ही अगर सबसे पहले आपको कोई टर्म लेना है तो आपको कुछ फ्रेजेज याद करके रखने हैं। तो वो जैसे बोले थे तो सब तो बोलना चाहते थे, लेकिन कॉन्फिडेंट होके कोई नहीं बोल रहे थे। कॉन्फिडेंट होके हम पहले स्टार्ट किए थे। जेंटलमैन प्लीज अलाउ मी टू इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन विथ माई पर्सपेक्टिव इन माई ओपिनियन। उसके बाद जो भी था वो वैल्यूज ऑफ मॉरल एजुकेशन के बारे में बोलना था, वो बोल दिए थे। तो आप लोग को भी ऐसे ही जो है कोई फ्रेज याद करके जाने हैं। उसके बाद फिर जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में बोल देने हैं। तो इससे कॉन्फिडेंट बढ़ता है और सामने वाले बंदे को लगता है हाँ बंदे के पास नॉलेज है ये वगैरह। तो कभी भी ग्रुप डिस्कशन के दौरान ऑफिसर के साथ आई कांटेक्ट नहीं करने। इसमें भी एक बंदे आउट हो चुके थे और पूरे बंदे में से 3 बंदे तो पूरा बोल ही नहीं रहे थे। तो 3 बंदे को आउट किए थे। उसमें से एक बंदे बार बार ऑफिसर के साथ आई कांटेक्ट कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे और ग्रुप के साथ मतलब आई कांटेक्ट प्रॉपरली नहीं कर रहे थे। तो आई कांटेक्ट का आपको विशेष ध्यान रखना है और यही वगैरह। उसके बाद ये सब खत्म होते ही आप लोगों को जहाँ पे एसआरटी हुआ था वहीं पे बुला लिए। उसके बाद बोले जिसको लंच करना है वो कर लो और जिसको नहीं करना वो यहीं बैठे रहो, इंतजार करो। इंतजार करवाए। उसके बाद फिर विंग कमांडर आए थे। वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ सब बताए, इंस्ट्रक्शन सब दिए थे। वो सीएसबी वगैरह जो भी जिसको आया था सर्टिफिकेट का इशू था वो वगैरह समझाए। उसके बाद 4 साल के दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं ये सब समझाए। वही रिजल्ट सुनाए थे और जो जो बंदे आउट हो गए तो वहाँ से उसको निकाल दिए थे। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल वाले आपको वापस मिल जाते हैं तभी। और फिर आप लोग आराम से उसके बाद फिर मेडिकल के लिए आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। फिर आप लोग आराम से घर आ सकते हैं। तो इस सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोगों का फेज 2 क्लियर हो जाता है। आप इतना मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। पहले फेज 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, फिर फेज 2 में पीएफटी में जो रनिंग है, पुशअप है, स्क्वाट्स है, सिटअप्स है। उसके बाद एसआरटी में जो भी हो वो प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर जीडी से गुजरते हैं। इतना कुछ करने के बाद आप लोग यहाँ तक पहुँचते हैं तो आप लोगों को गर्व करने की बात है। और कुछ लोग कहते हैं ये तो कोई भी कर लेगा, एक एग्ज़ाम निकालना है और ये सब इजी है, ये है वो है। तो कर ना, करके दिखा। अगर तेरे में दम है तो करके दिखा, गूदे का दम लगा के करके दिखा। तो आप लोगों के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब हम लोग इतना मेहनत किए हैं, ये सब करने के बाद ये हासिल किए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फ्लैक्स तो करेंगे हम लोग को देख के जो भी मतलब अपने आप को ये कर रहा है ना, वो सब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने दम पे पहुँचे हैं और आगे भी निकालेंगे और फाइनल सिलेक्शन लेके दिखाएंगे।
थैंक यू। तो इसी तरह जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट अपडेट मेडिकल के बाद आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो जय हिंद। डट के मतलब जो भी आपको बताए ना, कभी भी हार नहीं मानना, जो भी प्रोसेस है उसको पूरा फोड़ना है बस।